जरा सोचो, एक ऐसे इंसान के बारे में जो इतना अकेला है कि उसकी पूरी दुनिया बस एक अखाड़े तक सिमट गई है, जिसके लिए बात करना भी मुश्किल है, जो किसी की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकता, जिसके लिए प्यार और रिश्ते सिर्फ एक दूसरी दुनिया की चीजें हैं। और अब उसी इंसान की जिंदगी में एक ऐसी लड़की आ जाए जो बिल्कुल उसके उलट हो, जो जिंदगी को पूरे दिल से जीती हो, जो हर जगह रंग भर देती हो, तो क्या होगा? यही है जिनी वेड्स सनी दो की कहानी। एक ऐसी फिल्म जो प्यार, परिवार और खुद को खोजने की एक बेहद दिलचस्प यात्रा है। फिल्म की शुरुआत होती है शिवानश चतुर्वेदी से, जिसे सब प्यार से सनी बुलाते हैं। सनी एक स्टेट लेवल पहलवान है जो उत्तराखंड के एक छोटे से शहर में रहता है। उसकी जिंदगी में बस तीन चीजें हैं: सुबह उठना, अखाड़े में पसीना बहाना और रात को थक कर सो जाना। वो बात कम करता है, हंसता कम है और उसकी जिंदगी में कोई रंग नहीं है। वो अपने आप में इतना खोया हुआ है कि बाहरी दुनिया उसे छूती ही नहीं। उसके घर वाले उसकी शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन सनी को इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। दूसरी तरफ है गीतांजलि गोएंका, जिसे सब जिनी कहते हैं। जिनी एक बेहद जीवंत, खुशमिजाज और बोलने वाली लड़की है। जहां वो जाती है वहां एक अलग ही ऊर्जा आ जाती है। वो जिंदगी को बड़े खुले दिल से जीती है, हर पल को सेलिब्रेट करती है और उसके आसपास के लोग उसकी वजह से खुश रहते हैं। जिनी के घर में भी उसकी शादी की बातें चल रही हैं और तभी किसी बिचौलिए के जरिए सनी और जिनी का रिश्ता तय होता है। जब सनी पहली बार जिनी से मिलता है तो वो दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाते हैं। सनी को लगता है कि यह लड़की बहुत ज्यादा बोलती है और वो उसे पसंद नहीं करता। जिनी को लगता है कि यह लड़का बेहद उबाऊ है और उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना मुश्किल होगा। लेकिन दोनों परिवारों का दबाव इतना ज्यादा है कि यह रिश्ता आगे बढ़ता है और दोनों की सगाई हो जाती है। सगाई के बाद से ही असली कहानी शुरू होती है। दोनों परिवारों के लोग, यानी सनी की दादी नीलू, जिन्हें लिलिते दुबे ने बेहद उम्दा तरीके से निभाया है, सनी के पिता राम सेवक, जिन्हीं के ताऊ अयोध्या प्रकाश और सुग्रीव अंकल, ये सब मिलकर इस जोड़े की जिंदगी में एक से बढ़कर एक दखलंदाजी करते हैं। कभी शादी की तारीख को लेकर झगड़ा, कभी रस्मों को लेकर तकरार और कभी सनी और जिनी के बीच गलतफहमियां पैदा करना। यह परिवार वाले बिना रुके दोनों की जिंदगी में मसाला डालते रहते हैं। इसी दौरान सनी और जिनी के बीच धीरे धीरे कुछ होने लगता है। जिनी की खुशमिजाजी और उसका जीवन से भरपूर रवैया सनी को अंदर से छूने लगता है। एक दिन जब जिनी उसे एक पुरानी धुन पर गाते हुए सुनती है तो वो समझती है कि इस शांत इंसान के अंदर कितना कुछ दबा पड़ा है। और सनी की नजरों में जिनी की वो झलक दिखने लगती है जो वो दुनिया को नहीं दिखाती, उसकी तकलीफें, उसके डर और उसकी असली परेशानियां। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि जिनी के मन में एक डर है कि शादी के बाद उसकी आजादी छिन जाएगी। वो डरती है कि एक पहलवान जैसा सख्त और अनुशासित इंसान उसे अपनी सोच के दायरे में बंद कर देगा। उधर सनी के मन में यह डर है कि वो एक रिश्ते में खुद को सही तरीके से साबित नहीं कर पाएगा कि वो एक अच्छा पति बन सकता है या नहीं। दोनों के मन में शक और डर है, लेकिन दोनों इसे बाहर नहीं निकाल पाते। फिल्म का सबसे मजेदार हिस्सा वो सीन्स हैं जब पूरा परिवार इकट्ठा होता है। सुग्रीव अंकल के अजीबोगरीब आइडिये, नीलू दादी की पुरानी सोच और नई पीढ़ी के साथ उनकी टक्कर, अयोध्या प्रकाश का अपनी बेटी के लिए जरूरत से ज्यादा सोचना, ये सब मिलकर फिल्म में एक देसी केओस का माहौल बनाते हैं। एक सीन में जब सनी और जिनी की शादी की रस्मों की तैयारी हो रही है, तब दोनों तरफ के परिवार एक दूसरे से इतने उलझ जाते हैं कि सब कुछ बिखर जाता है। और इसी बिखराव के बीच सनी पहली बार सबके सामने खड़े होकर जिनी के लिए कुछ बोलता है। यह पल फिल्म का एक इमोशनल टर्निंग पॉइंट है। शादी के बाद का जीवन और भी दिलचस्प मोड़ लेता है। सनी और जिनी की दुनियाएं पूरी तरह से अलग हैं। सनी की सुबह बहुत जल्दी शुरू होती है, वो अनुशासन में रहता है और उसे जिनी की बेफिक्री कभी कभी परेशान करती है। जिनी को सनी का कम बोलना और उसका रूखा स्वभाव तकलीफ देता है। दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पर बहस होती है, लेकिन साथ ही धीरे धीरे एक समझ भी बनती जाती है।
एक दिन जिनी को पता चलता है कि सनी बचपन से एक बहुत बड़े दबाव में जीता रहा है। उसके पिता राम सेवाक खुद एक पहलवान बनना चाहते थे, लेकिन नहीं बन पाए। इसीलिए उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें सनी पर लाद दी। सनी ने हमेशा अपने बाप की इज्जत और उम्मीदों को ही अपनी जिंदगी का मकसद समझा। उसने कभी खुद के लिए नहीं सोचा, अपनी खुशी के लिए नहीं सोचा। ये जानकर जिनी का दिल पिघल जाता है और वो समझती है कि यह इंसान ठंडा नहीं है, बल्कि इसे प्यार से पिघलाने की जरूरत है। इसी के साथ एक और मोड़ आता है जब रुद्रा नारायण डिकोस्टा नाम का एक किरदार सामने आता है जो जिनी के बीते हुए दिनों से जुड़ा है। यह किरदार रोहित चौधरी ने निभाया है। रुद्रा का जिनी की जिंदगी में अचानक आना सनी के मन में कई सवाल और शक पैदा करता है। सनी, जो पहले से ही खुद पर भरोसा नहीं करता, वो और भी अंदर सिमट जाता है। वो सोचने लगता है कि शायद वो जिनी के लिए सही नहीं है, शायद जिनी उसके साथ खुश नहीं है। इस गलतफहमी की वजह से दोनों के बीच एक बड़ी दरार आ जाती है। जिनी जो खुलकर जीती है, वो समझ नहीं पाती कि सनी अचानक इतना दूर क्यों हो गया। वो कोशिश करती है बात करने की, समझाने की, लेकिन सनी का दरवाजा बंद हो जाता है। घर का माहौल बोझिल हो जाता है। परिवार के लोग दखल देते हैं, हर कोई अपनी राय देता है, लेकिन असल में दोनों को बस एक दूसरे की जरूरत है, एक खुली बात की जरूरत है। फिल्म का सबसे इमोशनल हिस्सा तब आता है जब सनी रात के अंधेरे में अखाड़े में अकेला बैठा होता है और जिनी वहां आती है। दोनों के बीच पहली बार एक सच्ची बातचीत होती है। सनी अपना डर बताता है, अपनी कमजोरी बताता है और जिनी अपनी बात बताती है। रुद्रा के बारे में सच सामने आता है कि वो बस एक पुराना दोस्त था, कोई और नहीं। और सनी को एहसास होता है कि उसने बिना कुछ समझे ही एक दीवार खड़ी कर ली थी। ये रात दोनों की जिंदगी बदल देती है। सनी पहली बार खुद को सच्चाई के साथ देखता है और समझता है कि जिंदगी सिर्फ अखाड़े में जीतने से नहीं चलती। असली जीत तो रिश्तों में होती है, प्यार में होती है। और जिनी को समझ आता है कि जो इंसान कम बोलता है उसके मन में कम नहीं होता, बस वो अपनी भावनाओं को शब्दों में नहीं ढाल पाता। इसके बाद की कहानी में दोनों मिलकर अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत देते हैं। परिवार के सभी सदस्य भी धीरे धीरे एक दूसरे को समझने लगते हैं। नीलू दादी, जो शुरू में बहुत पुरानी सोच वाली लगती थीं, वो जिन्हीं की ऊर्जा से इतनी प्रभावित होती हैं कि वो खुद बदल जाती हैं। सुग्रीव अंकल के मजेदार किस्से और अयोध्या प्रकाश की बेटी के लिए भावनाएं, यह सब मिलकर एक बेहद वार्म और डेजी फैमिली ड्रामा बनाते हैं। फिल्म का अंत बेहद सुकून देने वाला है। एक सीन में सनी अखाड़े में अपने पिता के साथ लड़ रहा होता है, जो एक मेटाफोर है उस पुराने दबाव से आजादी का। पहली बार सनी हंसता है, पूरे दिल से हंसता है, और जिनी दूर खड़ी देखती है। यह हंसी जिनी की जीत है। ये वो रंग है जो उसने उस अखाड़े के पहलवान की जिंदगी में भर दिया। फिल्म बताती है कि अरेंज्ड मैरिज में दो इंसान नहीं, बल्कि दो पूरी दुनियाएं एक होती हैं। और इस मिलान में सबसे जरूरी चीज है एक दूसरे को समय देना, समझना और बिना शर्त के स्वीकार करना। सनी और जिनी की कहानी इसी बात का जवाब है। जिनी वेड्स सनी 24 अप्रैल 2026 को थिएटर्स में रिलीज हुई। प्रशांत झा ने इसे लिखा और डायरेक्टेड किया। अविनाश तिवारी ने सनी का किरदार बेहद सटल्टी से निभाया है और मेधा शंकर ने जिनी को बहुत जीवंत बनाया है। लिलेट दुबे, सुधीर पांडे, गोविंद नामदेव और बाकी सभी सपोर्टिंग कास्ट ने भी शानदार काम किया है। फिल्म 133 मिनट की है। यह 2020 की नेटफ्लिक्स फिल्म जिनी वेड्स सनी की स्पिरिचुअल सीक्वल है, लेकिन इसमें नए कैरेक्टर्स हैं और एक बिल्कुल नई कहानी है। उत्तराखंड की खूबसूरत लोकेशंस पर यह फिल्म शूट हुई है, जो इसे विजुअली भी बेहद खूबसूरत बनाती है। छाप तिलाक, आए खुदा और तुम पे ही प्यार आ गाया जैसे गाने इस फिल्म का साउंड ट्रैक बनाते हैं। तो दोस्तों, ये थी जिनी वेड्स सनी 2 की पूरी कहानी। एक अकेले पहलवान और एक खुशमिजाज लड़की की लव स्टोरी जो हमें याद दिलाती है कि प्यार कभी कभी वहीं से मिलता है जहां से हम उम्मीद नहीं करते। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि ऐसी ही धमाकेदार बॉलीवुड मूवी एक्सप्लेनेशंस सबसे पहले आप तक पहुंचें।